नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान ने समझाया, अर्जुन कहा कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः, यह माने जो पुरुष कर्माणि सब कर्मों को ब्रह्मणि परमात्मा में आधाय, आधाय माने अर्पण करके, और संगम माने आसक्ति को त्यक्त्वा त्याग कर करोति कर्म करता है, सह वह पुरुष अंभसा जल से, अंभ जल को अंभसा माने जल से, पद्मपत्र कमल के पत्ते की इव माने भांति सदृश, पापेन न लिप्यते पाप से लिप्त नहीं होता, पाप में लिंपायमान नहीं होता। पूर्व श्लोक में जो भगवान ने उपदेश किया तो कहा कि ये अर्जुन जो देहाभिमानी जन हैं जीव, उनके द्वारा जो ये कहा कि नैव किंचित करोमीति, तो ये साधन नहीं हो सकता, बहुत कठिन है। कह देना तो आसान है कि हम देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, न देख सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, तो ये साधन यद्यपि बहुत कठिन है, लेकिन निष्काम कर्म योग तो बहुत सुगम है। सांख्य योगी के लिए वो कठिन होगा। अगर हम सांख्य का आश्रय लेकर के करना चाहें तो संभव है कि सबसे संभव न हो पावे, कठिनाई से हो, लेकिन निष्काम कर्म योग में तो कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कह दिया जो पुरुष सभी कर्मों में अब जो कार्य करे वो परमात्मा के निमित्त से करे। जैसे चाहे शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, शिक्षक जो शिक्षा प्रदान कर रहा हो, घर के ही सारे कार्यों को अगर झाड़ू भी लगावे तो परमात्मा के निमित्त से, साफ सफाई रखे परमात्मा के लिए, तो सारे कार्य परमात्मा के निमित्त से हो रहे हैं। ऐसा हर कार्य को भगवान को अर्पित कर दे। गोपियाँ जो भी कार्य करती थी, भागवत पुराण का वर्णन है, तो वो भगवान कृष्ण के निमित्त से किया करती थी। सुखदेव जी जो सुनाते हैं, उपदेश करते हैं परीक्षित को, तो श्लोक ही है, कहा कि वो झाड़ू भी लगा रही हैं तो भगवान के निमित्त से गीत गाते हैं, गायन्ति शयन मनोरक्त धियो सुकंठ धन्यास्तंग रजसा। वो जो गोपियाँ हैं अत्यंत धन्य हैं, क्योंकि वो हर कार्य, झाड़ू लगाना, धान कूटना, यहाँ तक कि भोजन जब बनाते हैं तब भगवान कृष्ण आएंगे, दही मथते हैं, लेप करते हैं, या दोहने गाय दोहती, या दोहने वहनने मथनोपलेप, मथनोपलेप प्रेंखेंखनार भरुधितु क्षण मार्जनार्दौ, मार्जन कर रही हूँ, बच्चे को सुला रही हूँ, या दूध मथ रही हूँ, दही मथ रही हूँ, दूध दोहन कर रही हूँ, अवहनन कूट रही हूँ, धान कूट रही हूँ। तो ये सारे कार्य कहते हैं कि कृष्ण के लिए। तो जो भी कर्म मनुष्य करे, जीव करे, वो सारे कर्मों को परमात्मा में आधाय माने अर्पित कर दे। तब संगम माने फिर जो आसक्ति होती है उस आसक्ति को परमात्मा के निमित्त कर दे, क्योंकि सबसे सारी चीजों से आसक्ति मिटाई नहीं जा सकती, कहीं न कहीं आसक्ति का केंद्र तो रहेगा। कहा कि देखिए पहले तो संगस्तु सर्वथा त्याज्य, संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए, लेकिन कहा कि लेकिन सर्वम त्यक्तुम न शक्यते, सभी चीजों को तो त्यागना संभव नहीं है। तब क्या करें? तो कहा कि जब सब नहीं त्याग कर सकते तो महदभी सह कर्तव्य, परमात्मा के साथ कर लीजिए, महापुरुषों के साथ संग कर लीजिए, क्योंकि सताम संग वही भेषजम, संतों का साथ, परमात्मा के प्रति समर्पण, ये तो भेषज है ना, औषधि है। इसलिए जो आसक्ति का त्याग करके अपना कार्य संपन्न करता है, वो कहा कि ठीक वैसे है जैसे पद्म पत्र में वाम्भसा, अम्भसा जल में कमल का पत्ता होता है, लेकिन जैसे जैसे जल बढ़ता जाता है कमल भी बढ़ता चला जाता है, वो कभी भी उसका पत्ता कमल में डूबा नहीं रहता, और यदि जल कमल के पत्ते पर आवे तो तुरंत वो फिसल जाता है, चला जाता है। इसीलिए कहा कि पद्म पत्र में वाम्भसा, जल में ही कमल रहेगा लेकिन फिर भी उससे अलग रहेगा।
यही है निष्काम कर्मयोग। इस संसार में रहते हुए संसार के सारे कार्यों को संपादित करते हुए मानो वो कार्य परमात्मा, मानो नहीं सचमुच वह कार्य परमात्मा के लिए, वो कार्य में परमात्मा के निमित्त से संपन्न हो रहा है, स्वयं परमात्मा संपादित करा रहा है, ऐसा मान करके जब कर्म करेगा तब पापेन न लिप्यते, कभी भी पाप उसको लिप्त नहीं करेंगे। क्योंकि पापों का लेप कहाँ है? कर्म ही, कर्म बंधन। कर्म का एक ढंग से देखा जाए, शंकराचार्य ने भी ऐसा भाष्य किया, भाष्य करते हुए कहा कि पाप माने वो कर्मों से ही पाप। तो कर्म से पाप माने जब हम जीवात्मा अथवा आत्मा का तो कहीं कर्म से कुछ दूर दूर तक लेप ही नहीं है, उसका कोई संबंध ही नहीं है। कर्म तो शरीर से, इंद्रियों से, मन से हो रहे हैं। तो जब इनसे हो रहे हैं तब आत्मा का भला क्या लेना देना है। इसीलिए कह दिया कि जो पाप है वो कर्मों के द्वारा, और तब जबकि कर्म व्यक्ति आसक्ति पूर्वक करता है, आसक्ति रहित हो जाए तो कहीं पाप का स्पर्श नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से अलग होता है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति। योगिनः माने निष्काम कर्म योगी, ममत्व बुद्धि रहित, अहंता ममता का त्याग करके केवल ही इंद्रिय, केवल इंद्रियों के द्वारा, मनसा और मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, कायेन तथा शरीर के द्वारा, सबका संघात शरीर हो गया। इंद्रिय मन बुद्धि इन सब का संघात काय शरीर है। तो केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर के द्वारा अपिमन भी संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, संग माने आसक्ति, आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धे कर्म कुर्वन्ति। तो इनका कर्म किस लिए होता है? अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अन्यथा कर्म ही क्यों होगा? तो संध्या करने से कुछ भी लाभ नहीं, लेकिन हानि क्या है? कुछ हानि भी नहीं। तो किया क्यों जाए? केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए किया जाए। अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की निर्मलता परमात्मा का बोध कराती है, सत्संग कराती है, सद्ग्रंथों का अध्ययन कराती है। लेकिन अंतःकरण की अगर अशुद्धि है, कालुष्य है, मलयुक्त है, तब निश्चित ही जो कर्म व्यक्ति करेगा उससे अंतःकरण और मलिन होता चला जाएगा। तो अंतःकरण की निर्मलता हेतु कर्म करना चाहिए, लेकिन कैसा कर्म? संगम त्यक्त्वा, संग का त्याग, आसक्ति का त्याग करके। तो किसके द्वारा करे? केवल इंद्रिय मनसा बुद्धिया कायेन, केवल इंद्रिय मन बुद्धि शरीर द्वारा भी जो कार्य करेगा उन सारे कार्यों को भी ईश्वरार्पित करके करे, श्री कृष्णार्पण मस्तु करके करे, तो निश्चित ही वह कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा जो योगी है, निष्काम कर्म योगी, वो निश्चित ही अपने अंतःकरण की शुद्धि कर लेता है। किसके द्वारा? इन्हीं कर्मों के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा। कर्मयोग से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। युक्तः माने जो पूर्व में कहा कि आप अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो इसी से युक्तः माने निष्काम कर्म योगी, कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मों के फलों को त्यक्त्वा, त्याग करके का अभिप्राय है यहाँ परमात्मा को अर्पण करके, भगवान को अर्पित करके, नैष्ठिकी माने भगवत प्राप्ति रूप निष्ठा द्वारा, शांतिम शांति को, आपनोति माने प्राप्त करता है। और अयुक्तः सकामी पुरुष, युक्त माने हुआ निष्काम कर्मयोगी, तो अयुक्त का अर्थ है कि वो सकाम कर्मयोगी। सकामी पुरुष, सकाम कर्मयोगी, फले, फल में, परिणाम में, सक्तः आसक्त होता हुआ, काम कारेण निबध्यते, काम कारेण माने कामना के द्वारा, निबध्यते माने बंधता है। तो जो उसकी कामना है उस कामना को लक्ष्य में रख करके यदि कर्म कर रहा है तो सकाम कर्मयोगी बंधन को प्राप्त हो जाता है। जबकि निष्काम कर्मयोगी, जिसको युक्त कहा गीता में, ऐसा जो योगी है निष्काम कर्मयोगी, वह शांति को प्राप्त होता, शांति मापनोति, शांति प्राप्त करता है।
कैसे करता है? क्योंकि उसने कर्म फलम त्यक्त्वा, जो कर्म के परिणाम आएंगे उन परिणामों को त्याग दे रहा है। त्यागना नहीं बल्कि भगवान को अर्पित कर देता है, क्योंकि कर्म का त्याग तो संभव ही नहीं है, कर्म तो होंगे। तो जो कर्म हो रहे हैं वो भगवत अर्पण करता जा रहा है। तो ऐसे भगवत अर्पण करता हुआ कर्मों को कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी नैष्ठिकीम शांतिम आपनोते, नैष्ठिकीम निष्ठा युक्त, तो परमात्मा की निष्ठा माने परम भगवत प्राप्ति रूप निष्ठा को प्राप्त करके शांतिम आपनोति, शांति को प्राप्त करता है। शांति माने सम कहते ही हैं कि कल्याण को। तो जहाँ अंतःकरण निर्मल हुआ परम शांति प्राप्त हो जाती है। और जब तक अंतःकरण वासना युक्त है तब तक शांति नहीं मिलती, क्योंकि एक के बाद दूसरी कामनाएं बराबर बनी रहती हैं, कामनाओं का अंत नहीं है। तो जब अंतःकरण निर्मल होगा तब तो शांति आएगी, और यदि अंतःकरण अशुद्ध है तो निश्चित ही शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए भगवान ने दोनों बातें स्पष्ट कर दी कि जो सकाम कर्मयोगी है, कर्म तो वह भी कर रहा है और कामना के वशीभूत होकर कर रहा है, वह तो निबध्यते माने बंध जाता है संसार बंधन में। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी है वो शांति आपनोते, वो बंधता नहीं बल्कि शांति को प्राप्त करता है, और शरीर छूटने के बाद वो उत्तम लोगों को पहुंच जाता है। भगवत प्राप्ति रूप अर्थ यही है कि जब वह निष्काम कर्म हो जाएगा तो अपना निष्काम कर्मयोग होने पर जो कर्म तो होंगे तब भी बंद नहीं रहेंगे। माने ज्ञानी भी भोजन करेगा, ज्ञानी भी सोएगा, वह भी जागेगा, लेकिन वह सोना भी जागना भी सारे कार्य संपादन करना ये सब कुछ भगवत अर्पण कर देता है कि भगवान को हमने सौंप दिया। तो ये हम सो रहे हैं भगवान के लिए, जग रहे हैं भगवान के लिए, खा रहे हैं भगवान के लिए, देख रहे हैं भगवान, वो सर्वत्र। तभी तो उसने कहा ना, परमात्मा को पहले ही भगवान कृष्ण का ये वर्णन आ गया कि हर कर्म में वह ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जाना भी ब्रह्म में, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो सब कुछ वो उसका सारा कर्म ब्रह्म के लिए हो रहा है। यह निष्काम कर्मयोगी की बात है। लेकिन जो सकाम कर्मयोगी है वह क्या करता है? तो वो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, उसका सब कुछ मिथ्या है, और वो उसका एक कामना पूर्ण नहीं होती, दूसरी कामना बनी रहती है। तो वो सारे कार्यों के लिए सकाम कर्मों को करता हुआ बंधन को प्राप्त होगा। और इसने जो नैष्ठिकी भक्ति भगवान को अर्पित किया है, इसकी निष्ठा भगवान के प्रति है, भगवत अर्पण कर रहा है। तो जब भगवान को अर्पित कर रहा है तो कार्य ही तो भगवान का हुआ। इसलिए अगर किसी कर्म का कुछ बंधन भी होता होगा तो भगवान को अर्पित कर दिया, इसलिए कहीं बंधन नहीं है। अतएव यहाँ कह दिया नैष्ठिकी, माने जब हमने कर्मों के परिणाम को भी परमात्मा को अर्पण कर दिया है तो न तो अब कहीं सुख आया, न दुख आया, न बंधन आया, न मुक्ति आई, बंध मोक्ष से ऊपर उठ गया है। इसीलिए दो भेद करके यहाँ स्पष्ट कर दिया कि निष्काम कर्मयोग और सकाम कर्मयोग दो प्रकार के कर्मयोग हैं। निष्काम कर्म तब होता है जब कर्मों को हम करते हुए भी, योगी कह लीजिए अथवा कहिए कि ऐसा निष्काम कर्मयोगी जब कर्म करता है तो वो सारे कर्मों को भगवान के निमित्त से ही कर रहा है। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, यहाँ तक कि अध्ययन अध्यापन, यज्ञ अनुष्ठान, दान तप, व्रत जप, होम, सब कुछ ईश्वर के निमित्त कर रहा है। तो जब ईश्वर के निमित्त कर रहा है माने ईश्वर ही उस कार्य का ग्रहीता है और वही उसका फलदाता है, वही उसको ग्रहण कर रहा है। तो जब इस प्रकार के भाव आते हैं तो वो कर्म निष्काम हो जाता है, और वही निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ होता है। उसको करने वाला शांति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो उससे हट करके अयुक्त है मन सकाम कर्मयोगी, वो कामना बस कोई भी कार्य करता है तो उस कामना के कारण एक के बाद दूसरी कामनाएं, अनंत कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और शांति तो मिलना दूर रहा, अंततः वो उन्हीं बंधनों को प्राप्त होता चला जाता है, बंधन आ जाते हैं। इसीलिए सकाम कर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये भगवान ने यहाँ स्पष्ट कर दिया। निष्काम कर्मयोग में आओ, सकाम कर्मयोग की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म में आओ, सकाम कर्म का परित्याग कर दो, यह इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट कर दिया। अर्जुन को कर्मयोग के बाद सांख्य योग माने निष्काम कर्मयोग की बात बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखम वशी
नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी। हे अर्जुन, वशी माने जिसकी इंद्रियां अपने बस में है उसको वशी कहते हैं। माने अंतःकरण में जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है उसको वशी कहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी समस्त इंद्रियां उसके वश में है, मन से भी और चेष्टा के द्वारा भी, ऐसा देही माने देहधारी व्यक्ति, जीवात्मा, पुरुष। एव माने निसंदेह, निश्चित ही, न कुर्वन् न कारयन्, न तो करता हुआ और न कार्यन न करवाता हुआ। कुर्वन् में शत्रु प्रत्यय और कार्यन में ऋजंत हो गया है। ऋजंत प्रत्यय जब लगता है तो उसका अर्थ प्रेरणार्थक हो जाता है। तो ऐसा जितेंद्रिय पुरुष निसंदेह न तो करता हुआ और न करवाता हुआ, नवद्वारे पुरे, नव द्वार वाले, पूर्व माने शरीर में, शरीर रूपी इस पूर्व में, पूर्व माने घर में, सर्व कर्माणि सब कर्मों को मनसा, मन से, मन के द्वारा, संन्यस्य, संन्यस्य माने न्यास करके, त्याग करके, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में वर्तती हैं, ये ऐसा मानता हुआ व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसी को कहते हैं कि उसने अपने समस्त कर्मों का न्यास कर दिया, त्याग कर दिया है। ऐसा व्यक्ति मन के द्वारा जब त्याग कर दिया है कर्मों का, कर्म का त्याग किया माने कर्म कर रहा है सब, लेकिन मानो वह उस कर्म में लगा नहीं है, आसक्ति नहीं है। और दूसरा उसका भाव ये है कि यद्यपि कर्म हो रहे हैं लेकिन करता हुआ, करवाता हुआ भी वो मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब फिर सुखम आस्ते, सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक परमात्मा में, परमात्मा स्वरूप में ही आस्ते स्थित रहता है। तो यहाँ जो नवद्वारे पूरे देही कहा है, ये नौ द्वार वाला शरीर है। प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर है उसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे में जो 7 दरवाजा है, द्वार है, ये तो कंठ के ऊपर का स्थान है। एक मुख है, एक दरवाजा है जहाँ से प्राण आता जाता। दूसरा दोनों कान हैं, 3 हो गए, 2 नाक हैं, 5 हुए, और 2 आँख। तो ये छिद्र हैं, इन्हीं से प्राण प्रायः आता भी है और निकलता भी है। जो वायु, समष्टि वायु व्यक्ति अपने शरीर में ग्रहण करता है तो समस्त छिद्रों से ही उसके शरीर में वायु संचरण करती रहती है। 7 द्वार तो ऊपर के हुए, 2 दरवाजे नीचे के माना है, मलेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय, ये भी छिद्र हैं, यहाँ से भी प्राण जाता है। तो कहा कि ये 9 द्वारे पूरे देही, यही 9 दरवाजे वाला जो पुर है, यही घर है, और इसी में जीवात्मा रहता है। और यही जीवात्मा न तो कुछ मैं कर रहा हूँ और न किसी के द्वारा कोई कार्य करा रहा हूँ। इस प्रकार से वह मन के द्वारा सारे कर्मों को संन्यस्त कर देता है, न्यास कर देता है। पुनः वही व्यक्ति सुखम आस्ते माने तब सुखपूर्वक, कहाँ से सुख आएगा? सुख माने जो आनंद स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा में जब स्थित हो जाता है, माने आत्म रूप का बोध जब हो जाता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसी को कहते हैं कि अब वह निष्काम कर्मयोग को कर रहा है। जब तक ज्ञानी व्यक्ति जीवित है तब तक कोई न कोई कार्य करेगा। जैसे क्षुधा शरीर को आवश्यकता है, भूख लगी तो अन्न की आवश्यकता हुई तो अन्न ज्ञानी ग्रहण करेगा, निद्रा आएगी सोएगा भी, स्नान किया, सहज कर्म जितने भी होते हैं सब करता रहेगा। लेकिन उन सारे कर्मों को करता हुआ भी उसने अपनी इंद्रियों को जो कि बस में कर रखा है, इसलिए सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को करेगा। तो कर्म कोई रुके नहीं है, पर मानेगा ये कि न तो मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और न मैं किसी के द्वारा कोई कर्म करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार का भाव उस व्यक्ति का होता है। किसका होता है? जिसकी सारी इंद्रियां अपने बस में हैं। तब वह सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्त, सारे कर्मों को मन से न्यास कर देगा। माने सारे कर्म ये कैसे हो रहे हैं? तो इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, यह मानता हुआ बहुत सुखपूर्वक परमात्मा में ही आत्मभाव से
निवास करता है, स्थित हो जाता है। यह श्लोक का भाव है। तो नैव कुर्वन्न कार्यन, न तो कोई कार्य करता है और न कार्य मैंने करवाता है। और इन 9 द्वार वाला ये शरीर है। मनुष्य के ही शरीर में 9 दरवाजे हैं। अन्य शरीरों में कुछ अधिक और कम भी हैं, पर जो मानव तन प्रकृति ने बनाई इसमें 7 दरवाजे ऊपर के दिए, जिसमें पितृलोक तक गमन करता है जीव, और जो 2 दरवाजे नीचे के हैं इसमें अधोगमन होता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि 9 दरवाजे वाले इस पुर में जो ये जीवात्मा रह रहा है, जब उसने संपूर्ण इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, बसी माने बस में कर डाला है, तब वह सारे कर्मों को मन से क्या कर रहा है, निस्त माने संन्यास कर दे रहा है। इंद्रियां ही इंद्रियों में लगी हुई हैं, अपने विषयों में कार्य में प्रवृत्त हो रही हैं, मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ, ऐसा मानता हुआ जीवात्मा फिर सुखपूर्वक आस्ते कहाँ, परमात्मा में माने आत्मभाव से सुखपूर्वक स्थित हो जाता है। यही भाव। तो ये बात कह करके भगवान ये बताना चाहते हैं कि देखो अर्जुन, जो जीव है वह कुछ भी कार्य करता है तो वो कर्ता अपने को मान लेता है, अथवा किसी को प्रेरित करके यदि कोई कार्य करावे, अथवा किसी से प्रेरित होकर के स्वयं कोई कार्य करे, तो उसको ये लगता है कि मैं ही इस कार्य का करने वाला हूँ, और तभी कर्म बंधन हो जाता है। कर्म बंधन कब नहीं होगा, जब जो भी कार्य हो रहे हैं वह कार्य इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के गुणों से संचालित होते हुए स्वतः से संपन्न हो रहे हैं, जीवात्मा केवल देख रहा है दृष्टा भाव से, तब ऐसी स्थिति में वह धीरे धीरे करके जब उसे आत्मबोध होता है, परमात्मा भाव में आ जाता है, तो सुखमास्ते सुखपूर्वक निवास करने लगता है। ये बात कह करके निष्काम कर्म योग की महत्ता को बताया, और ये भी बता दिया कि निष्काम कर्म योग करने का जो सबसे सरल मार्ग है वो क्या है। पुनः अगले श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वं न कर्माणि, प्रभु का अर्थ है परमेश्वर परमात्मा, लोकस्य यानी संपूर्ण प्राणियों के, चराचर जगत के जीवों के, न कर्तृत्वम न तो उनका कर्ता है, न कर्माणि और न उनके कर्मों को, न कर्मफल संयोगम और न कर्मों के फल के संयोग को, सृजते रचता है। माने वस्तुतः वह न तो कर्ता, न कर्तृत्व के भाव को, न कर्म के भाव को, न कर्म फलों के संयोग को बनाता है। इसमें परमात्मा कारण नहीं बनता है। तब कहा तू माने किंतु परमात्मा के उपस्थिति से, चूंकि परमात्मा की सत्ता से ही ये जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। यद्यपि ये जगत मिथ्या है, लेकिन मिथ्या होता हुआ भी उस परमात्मा के अस्तित्व के कारण यह जगत भी सत्यवत दिखाई देता है। इसीलिए कहा कि उसी परमात्मा की उपस्थिति के कारण स्वभाव प्रवर्तते। स्वभाव, स्वभाव माने अपनी प्रकृति, और स्वभाव माने स्वभाव, स्व माने अपना भाव। तो स्वभाव का अर्थ ही होता है कि जो अपनी मूला प्रकृति है वो स्वयं से ही प्रवर्तते माने वर्तती है, वर्तती है माने लगी रहती है। तो स्वभाव के कारण माने प्रकृति, प्रकृति क्या है, हाथ का कार्य है चलना, हाथ हिलना, कार्य को संपन्न करना, पैर का कार्य चलना, अथवा कहें कि जैसे मलेंद्री मल का अपसरण करती है, मूत्रेंद्री मूत्र का त्याग करती है, उत्सर्ग करती है, उसी प्रकार से नेत्रेंद्री आदि रूप को देखते हैं, कर्णेंद्री श्रवण का कार्य कर रही है, और त्वक इंद्रिय स्पर्श का कार्य करती है। तो सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में स्वतः से वर्त रही हैं। कैसे वर्त रही, स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये स्वभाव ही है। स्वभाव माने प्रकृति है, प्रकृति हर व्यक्ति की भिन्न होती है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती की भांति हर प्राणी में हर जीवात्मा अपनी मूल प्रकृति को लेकर के ही पैदा होता है। तो जन्म से ही उसकी प्रकृति बनी होती है, वह उसी के अनुसार चेष्टा करता रहता है। तो जो प्रकृति है, स्वभाव है, वो स्वतः से अपने अपने कार्यों में बरत रही है।
ऐसा ही सृष्टि में होता है और यही सत्य है। लेकिन लोगों को ये भ्रम होता है, कुछ लोग तो ऐसा कहा भी करते हैं कि ये जो है संयोग बनाया, जो हमको बुरा फल मिला अथवा शुभ फल मिला ईश्वर के संयोग से, ईश्वर की कृपा या अकृपा से मिला। कष्ट मिल गया तो भगवान ने कष्ट दिया, ईश्वर ने कष्ट दिया, अथवा जब कोई बहुत बढ़िया कार्य स्वतः से बन गया तो अपनी ही पीठ ठोकता है, अपनी ताल ठोकता है कि ये कार्य मैंने अच्छे ढंग से संपन्न कर दिया। तो न तो इसमें कर्ता परमात्मा है और तो कर्म तो हो सकता है, कहा कर्म भी परमात्मा नहीं। कर्म संयोग तो होगा, कर्म फल संयोग तो परमात्मा के द्वारा होता होगा, कहा कि नहीं, कर्म फल संयोग भी परमात्मा नहीं करता। तब कैसे होता है? तो कहा कि केवल स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव ही प्रकृति ही गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, वही प्रकृति ही स्वतः सब संचालित कर रही है। तो इसको प्रत्येक पदकृत अगर व्याख्या की जाए तो उसका अर्थ यही होगा कि प्रभु माने परमेश्वर परमात्मा इस लोक का माने जो प्राणी पैदा हो रहे हैं उनका पालन हो रहा है और विनष्ट हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार से सृष्टि बन रही है, देखते हुए सृष्टि विनष्ट भी हो रही है, देखते देखते इसकी रक्षा भी हो रही, पालन भी हो रहा है। तो ये कोई न कोई तो इसका करता है। कौन करता है? तो कहा कि इसका निश्चित ही करता परमात्मा है। कहा कि नहीं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा को भला क्यों किसी जीव को सुख देने की इच्छा होगी, किसी जीव को कष्ट देने की इच्छा होगी? परमात्मा क्यों किसी को सुख देना चाहेगा? अगर ऐसा करता है तो पक्षपात होगा परमात्मा में। परमात्मा तो स्वतः किसी को सुख दुख नहीं देता, तो सुख दुख अपने कर्मों के अनुसार। ये कर्म क्या परमात्मा ने बनाया? कहा कि नहीं, कर्म जो होते हैं ये अपनी प्रकृति, वही है स्वभाव, अपने भाव के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार बनते हैं। और परमात्मा तो जो सृष्टि जैसी है वो ब्रह्मा प्रजापति उसी रूप में उसको प्रकट करता है। जैसा वेदों में भी कहा, वेद मंत्र कहते हैं कि ऋतम च सत्यम च विधात तपसोध्य जायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्राद अर्णवादधि संवत्सरो जायत अहो रात्राण विदधत विश्वस्य विसतोसी। कहा आगे, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। यथा पूर्वम माने जो जो पूर्व कल्पों में है उसी रूप में उनको उपस्थित कर दिया। अगर कुछ परमात्मा करता होता बनाता तब तो जिस भी आप बीज को देखें, बीज अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना फल देता। अंगूर अगर मीठा होता है तो वो उसके बीज का, उसके स्वभाव का है। निश्चित ही आंवला में जो अम्लपन है अथवा जो नींबू में खट्टापन है, ये अपने बीज का प्रभाव है। यही है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, स्वभाव अपने उसमें प्रवर्तित हो रहा है प्रकृति के द्वारा। और उसकी मूला प्रकृति क्या है? बीज में छिपी हुई है। तो बीज के जो वैशिष्ट्य हैं, उसके जो गुण हैं, वो स्वतः उस रूप में आते हैं। इसलिए यहाँ कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि अर्जुन, यहाँ ईश्वर को कर्ता मत मानो। लोकस्य न कर्तृत्वम प्रभु सृजते। इस संसार के प्राणियों का सर्जन वह परमात्मा कर्ता के रूप में नहीं करता, और न कर्माणि, न कर्मों के रूप में करता है। तब न कर्म फल संयोगम, और न ही कर्मों के फल संयोग को करता है। तब वस्तुतः वह परमात्मा क्या रच रहा है? वो रचता तो ये है कि उसकी उपस्थिति बनी हुई है उसी सत्ता में, उसी एक की सत्ता से सब सत्तावान हैं। यस्मिन् येन जातानि जीवन्ति यत प्रत्यय संविशन्ति। कहा कि उसी में प्रकट होते हैं, उसी में विनष्ट होते हैं। उसी की सत्ता से एक वही सत्ता है जिस सत्ता के कारण संपूर्ण संसार को, सृष्टि को हमें मानते हैं कि वह सृष्टि जो है चल रही है और सत्यवत प्रतीत होती है। यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्म। जैसे रस्सी में सांप की भ्रांति होती है, वैसे जिसकी सत्ता से मिथ्या संसार भी सत्यवत प्रतीत हो रहा है वही परमात्मा है। और उसी की उपस्थिति से हम ये मानकर चलते हैं कि वही कर्ता हो जाता है। वस्तुतः वह न तो करता है, न कर्म है, और न कर्मजन्य फलों का संयोग करने वाला है। ये स्वभाव ही प्रवर्तित हो रहा है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग ही करना चाहिए। ये भाव इस श्लोक में आता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ना दत्ते कस्यचित् पापं,
न आदत्ते कस्यचित् पापम। कौन? तो विभु। विभु माने वही सर्वव्यापी सर्वव्यापक जो परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त है। न कस्यचित् पापम, वो किसी के भी पाप कर्म को नहीं, और न ही सुकृतम माने किसी के शुभ कर्म को एव आदत्ते ग्रहण करता है। न तो किसी के पाप को ग्रहण करता है, न ही किसी के शुभ कर्म को ग्रहण कर रहा है। यहाँ विभु जो शब्द है वो परमात्मा के लिए, क्योंकि विश्वव्यापी तो परमात्मा है, सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, लेकिन उस विभु से आत्मा का भी बोध है। ये आत्मा विभु है। विभु का अर्थ ही है भू माने होना, और बी का अर्थ है विशेष। सर्वत्र तो जो विशेष रूप से प्रकाशित है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है, यह जीवात्मा। जीवात्मा न कहें, उसको आत्मा कहें अथवा ईश्वर कहें या परमात्मा कहें, तो कहा कि वह न कस्यचित् पापम, न किसी के भी पाप को, और न चैव सुकृतम विभु, न च सुकृतम एव आदत्ते, न तो पाप कर्मों को और न ही पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। किंतु तब क्या होता है? तो कहा कि अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञाने माने अज्ञान के द्वारा, अज्ञान अविद्या अथवा अज्ञान माने माया, माया के द्वारा ज्ञानम आवृतम, ज्ञान ढक गया है, आवृत हो गया है, ढका हुआ है। तेन जंतवः मुह्यन्ति, इसलिए जंतु लोग, जंतु माने यद्यपि यहाँ मनुष्य के लिए भगवान कह रहे हैं, उपदेश मनुष्य के प्रति है, पर मनुष्य के लिए विशेषण लगा दे दिया जंतवः। वस्तुतः जो अज्ञान से ग्रसित हो गया, सत्य को देखता हुआ भी नहीं देखता, तो वो जंतु ही है। जंतु का अर्थ पशु या जंतु माने जीव जंतु। जायते इति जंतु और जायते इति जनः, जन के लिए भी और जंतु के लिए भी वही जन धातु है, उत्पन्न होने के अर्थ में। तो यहाँ जंतवः जो विशेषण दिया एक प्रकार से कहिए तो यहाँ उस मनुष्य के लिए एक चेतावनी ही है कि जो व्यक्ति सब कुछ देखता हुआ जानता हुआ सारे सृष्टि परमात्मा के है, अपना कुछ भी नहीं है, न हम सुकृत ग्रहण कर रहे हैं न दुष्कृत ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी मोहग्रस्त होकर के ये मेरा, ये तेरा अथवा ये अहम मैं ही, तो ये जो अहंता ममता का बोध बन जाता है, ये अज्ञान के द्वारा बनता है। इस अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? जब हम इसको ठीक ठीक समझ पाएंगे। ठीक समझने के लिए पहले ज्ञान के ऊपर जो आवरण माया का है हटाना होगा। वो ईशावास्योपनिषद का मंत्र है ना, जिसमें कहा कि हे प्रभु हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तब जब सत्य का मुख ही ढका है, सत्य बने ज्ञान, सत्य बने आत्मा, तो कैसे उसको हम प्राप्त करें? तो कहा तत्त्वं पूषन् अपावृण सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म दृष्टि के लिए, सत्य धर्म के लिए उस ढक्कन को हटा दीजिए। ये ढक्कन अज्ञान का ढक्कन है और ऐसा घेर करके रख दिया गया है, आवृत कर दिया गया। उसमें बैठा हुआ जो आत्मा है, जो ज्ञान है, जो प्रकाश है, वो छिप सा गया। उसके छिप जाने से संसार की समस्त वस्तुएं, संसार में सुख दिखाई पड़ता है, विषय भोग हो अथवा सांसारिक पदार्थों की, वस्तुओं की जो भोग की इच्छा है, वो इसीलिए होती है क्योंकि जिसने अपने सहज रूप में अपने स्वरूप को नहीं जाना, जीव अपने आत्मा को नहीं पहचाना, तो उसको निश्चित ही संसार ही सुखमय दिखाई देता है और संसार में है कुछ नहीं, उसके पीछे भागता है। जब उसे इसका बोध होता है, जीव मैं तो ईश्वर का ही अंश और ईश्वर रूप में ही हूँ, अहम को अपने पहचानता है और उस आत्म रूप को जब जानेगा, आत्मबोध होगा, तब उसकी जो माया का आवरण है वो हट जाता है, माया का पर्दा हट जाता है, और पर्दा हटते ही वो व्यापक ब्रह्म के रूप में अपने का बोध कर लेता है। सर्वत्र उसकी ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। जिस व्यक्ति को देखेगा उसमें उसी ब्रह्म का बोध से होता रहेगा। किसी में फिर ये अपना है, ये पराया है, अथवा अमुख वस्तु हमारी, ये दूसरे की अयम निज परो वेति की जो स्थिति होती है वो बदल जाती है। फिर तो सर्वत्र उसकी समदृष्टि हो जाती है और ब्राह्मी वृत्ति आ जाने से ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञान है ही, ज्ञान कहीं गया नहीं है, लेकिन ज्ञान को ढका अंधकार से। जैसे अब सूर्य के निकलने पर दिशा
निकलने से पूर्व ही जैसे लालिमा से प्रकाशमयी हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब ज्ञान का आवरण ढक्कन हटता है तभी वो प्रकाश आ जाता है। और चाहे हजारों लाखों अरबों वर्षों का अंधकार क्यों न हो, वो एक ही प्रकाश से उसका अंधकार तो दूर हो जाता है। ठीक वही स्थिति यहाँ कही जा रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये न तो आत्मा किसी का पाप ग्रहण करता है न पुण्य ग्रहण करता है, वो दोनों से परे है। पाप पुण्य तो उसमें स्पर्श ही नहीं कर पाते, ये तो बिल्कुल भिन्न चीज़ है। लेकिन पाप, ये मैंने पाप किया, वो जब वह उपाधि धारण करता है कि अमुख मैं, अमुक व्यक्ति मेरे द्वारा ये कर्म हुए अच्छे कर्म तो हमने पुण्य किया, और ये बुरे कर्म हुए तो मैंने पाप किया, इस प्रकार की उपाधि को धारण करके जब वो जानता है तब वो अज्ञानग्रस्त होकर बार बार भवबंधन में आता है। लेकिन न तो आत्मा पुण्य को ग्रहण करती है न पाप को ग्रहण करती है, तब वह जीवात्मा आत्मा क्यों आखिर में ऐसे बुरे कर्मों को अथवा इन भोगों में क्यों डूबी रहती है? कहा इसके पीछे का कारण सिर्फ इतना ही है कि अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, अज्ञान से माया का पर्दा लगा हुआ है, उसी से यह ज्ञान ढका हुआ है, छिपा हुआ है, आवृत है। तेन मुह्यन्ति जंतवः, इसीलिए पशुतुल्य जो मनुष्य है, जीवात्मा है, जंतु का अर्थ यहाँ बिल्कुल एक प्रकार से कहें तो गाली ही हुई, माने मनुष्य जिसका विशेषण कहना चाहिए कि जो सर्वगुण संपन्न है, लेकिन जंतु कह करके माने उसका अपमान ही है कि ऐसा जंतु, ऐसा मनुष्य जो अज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को ठग करके मोहित हो रहा हो कि इतनी वस्तु हमारी, तो वो निश्चित ही भवबंधन में बनेगा। और जिसने इसको ठीक जाना, अज्ञान के पर्दे को हटा लिया, ज्ञान प्रकट हो गया, वह कभी भी मोह के वशीभूत नहीं होता। वह जो कर्म करेगा वो निष्काम कर्म ही होगा। अगले श्लोक में फिर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञानेन तु यत् ज्ञानम, तू मने किंतु, तू मने यहाँ किंतु, परंतु ऐसाम मने जिनका, तत् मने वह, आत्मनः अज्ञानम, आत्मनः मने अंतःकरण का, अपना मने आंतरिक मने अंतःकरण मने बुद्धि चित्त हम का, अज्ञानम मने अज्ञान, ज्ञानेन नाशितम, आत्मज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आत्मबोध के द्वारा, नाशितम मने नाश हो गया। न असितम जो होता, असित अश धातु खाने के अर्थ में होती है, तो न असितम जिसने खाया नहीं वो तो निश्चित ही नाशित हो गई, और असित माने जिसने अज्ञान को खा लिया, ज्ञान को समाप्त कर दिया, वो ये नाशितम, तो नाश हो गया। कैसे नाश हुआ? ज्ञानेन, ज्ञान के द्वारा। कौन नाश हुआ? अज्ञानम, अज्ञान। और किसके ज्ञान से? तो कहा आत्मनः, अंतःकरण के ज्ञान से। तेसाम उनका, ज्ञानम माने वह ज्ञान, आदित्यवत, आदित्य माने सूर्य, आदित्य कहते ही हैं आदित्य के संतान है। आदित्य जायते इति आदित्यम, कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति, अदिति से आदित्य, अदिति है पुमान, जो पुमान अपत्य है, अदिति है अपत्यम पुमान इति आदित्यम। अदिति का पुत्र रूप में जो अपत्य है, संतान है, उसको कहा कि वह आदित्य है। तो आदित्य माने प्रकाश स्वरूप है भगवान सूर्य, सूर्य के लिए है। आदित्यवत सूर्य के सदृश उस तत्परम प्रकाशयति, तत्परम का अर्थ है सच्चिदानंद घन परमात्मा को, परब्रह्म परमात्मा को, प्रकाशयति माने प्रकाशता है, प्रकट करता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्कार जो कराता है, तो वह है, कौन है? वही ज्ञान है, वही ज्ञान। कौन ज्ञान? जिस ज्ञान के द्वारा आत्मबोध हुआ है। और ये कब बहुत बोध हुआ, प्रकट कब हुआ? तो कहा जो अज्ञान था, उस अज्ञान का नाशित मने नाश हो गया। किनका? ए साम कह दिया, जिन व्यक्तियों का, जिन जीवात्माओं का। कहा कि किंतु हे अर्जुन, जिन लोगों का वह अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, तेषाम उनका वह ज्ञानम ज्ञान, आदित्यवत
भगवान सूर्य के प्रकाश के भांति तत्परम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित मैंने प्रकाशित कर देता है, प्रकट कर देता है। तो वह परमात्मा अथवा जिसको हम आत्मा ही कहते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। वो बड़ा अंश, छोटा अंश है, अंशी है, लेकिन आत्मा भी विभु है, व्यापक है और वही सबको प्रकाशित कर रहा है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो सबका परम प्रकाशक कौन है? का आत्मा है। आत्मा से ही सब कुछ बोध होता है। ठीक, दर्शन तो नेत्र से होते हैं। नेत्र का जो अधिदेवता है वो सूर्य है। सूर्य दिन में है तो दिखाई पड़ता है, नेत्र देख लेते हैं, नेत्र से संयोग बनता है तो बोध हो जाता, अमुख वस्तु है, मुख व्यक्ति है। रात्रि में अग्नि या चंद्रमा होता है तो उससे बोध होता है। लेकिन जब घोर अंधकार हो, न अग्नि हो, न सूर्य हो, न चंद्रमा हो, तब कैसे बोध होगा? और कोई व्यक्ति है सामने तो कौन प्रकट करेगा? तो कहा कि तब पूछता है व्यक्ति कि तुम कौन हो, वाणी से पूछेगा। और वो व्यक्ति जब कहेगा कि मैं हूँ, तो यद्यपि न देखते हुए भी वाणी से बोध कर लेता है, आवाज़ सुनकर जान लेता है। तो यह भी जानने का एक वो कौन है? तो कहा कि यही जीव है। सयेस जीव विवर प्रसूति, वही जीव विवर में प्रकट होकर के मात्रा स्वर वर्ण इतिस्तविष्ट, मात्रा स्वर वर्ण बन जाता है और सन्मुख प्रकट होता है। तो जीव जो है वो किस रूप में प्रकाशित हो रहा है? वाणी के रूप में प्रकाशित हो रहा है। लेकिन जीव आत्मा को, आत्मा ने इन सब को परम प्रकाशित किया है। आत्मा के ही प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहे हैं। और वो कैसा है आत्मा? तो कहा कि आदित्यवत, सूर्यवत। तो जो सूर्य के सदृश वह परमात्मा है, उसका बोध कब होगा? जब ज्ञान का विनाश करेंगे ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान होते ही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। यह इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को भगवान ने समझाया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।